Well, around the stormy start to the first day of the monsoon session of the Parliament, both the Rajya Sabha and Lok Sabha witnessed heavy hangama by the opposition as soon as Prime Minister stood up to introduce the ministers who had recently been inducted into the Council of Ministers and tried to block his speech, demanding debate in the House. Reacting to the ruckus, the Prime Minister slammed opposition's behaviour and said he was expecting peaceful environment. As a large number of MPs who are tribals, Dalit, women, etc. from OBC backgrounds became ministers this time. But he said that it was unfortunate that some leaders probably did not like this. Rajnath and Piyush Goyal attacked the opposition. The opposition is cornering the government now over a host of issues. The opposition is going all guns blazing against the Modi government on issues like the COVID mishandling, fuel price hike, inflation, farm loss, slow pace of the vaccination and decline in the economic growth. Several notices of adjournment and demanding debate has been sought by the TMC, Congress, RJD and the Aam Aadmi Party. आज जब मंत्री बनकर के इस सम्मानीय सदन में उनका परिचय हो रहा है तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं, प्रधानमंत्री संसद में आकर सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है और सभी जितने भी मंत्रीगण होते हैं उनका परिचय हासिल करता है। यह एक हेल्दी ट्रेडिशन यहाँ का रहा है। लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति विपक्ष के साथियों ने खड़ी की है और मुझे बड़ा दुख के साथ इसको कंडेम करना पड़ रहा है। इस प्रकार का व्यवहार देश की लोकतंत्र की परंपरा के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। आज पूरे देश की आशाएं, आकांक्षाएं हम सबके साथ जुड़ी हुई है। पूरा देश इस दृश्य को देखकर आज पीड़ा करेगा कि जो हमारे ऊपर दायित्व उन्होंने दिया है उसको हम अच्छी तरीके से निर्वाह नहीं कर पा रहे। मैं कंडेम करता हूं इस प्रकार का व्यवहार मेरे साथी सदस्यों का। या हमारा नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, किसी का कोई प्राइवेसी नहीं है, सर्विलांस स्टेट चलते हैं, जरूर उठाएंगे ये मुद्दा। किसानों का मुद्दा सबसे पहले आपने उठाना है और बाकी सारी जो ऑपोजिशन पार्टी हैं उनको साथ लेके आपने कोई भी कमी नहीं छोड़नी, किसी हद तक जाना पड़े। और किसान जथेबंदियों ने भी यही बोला है, भी आपको किसी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। ये विश्वास किसानों को और किसान जथेबंदियों को दिलवाते हैं। And now listening to the Prime Minister's customary address before the start of the session, he said that his government is ready to discuss tough questions that are being posed by the opposition. Listen in. मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है प्रगति की। अब ये वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो, सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले, ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत
नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। Meanwhile, former India ally Shiromani Akali Dal leaders staged a protest outside Parliament over the farm laws, demanding them to be scrapped for the benefit of farmers. Listen in. गवर्नमेंट की क्या मजबूरी है कि वो किसानों की नहीं सुन रहे हैं? ना किसान समझ सक रहे हैं, ना कोई पार्टी समझ सक रही है। आज सबको बेनकाब होना पड़ेगा। जो किसान के हक में खड़े हैं, उनको खड़े होके इस सेशन में सरकार को मजबूर करना होगा कि किसानों की मांग मांगी जाए। जिस किसान करके हम सब संसद में पहुंचे हैं, वो किसान 8 महीने से संघर्ष कर रहा है, 500 की खुदकुशी कर चुके हैं, लेकिन आज तक ना ओबिचुरी में उनका मेंशन किया गया है और ना ही काले कानून वापस किए गए हैं। तो हम पूरा दबाव बनाएंगे कि ये काले कानून वापस किए जाए और किसान की मांगे मानी जाए। देश के किसान इंसाफ चाहते हैं, काले कानून वापस चाहते हैं। आज हमने एडजॉर्नमेंट मोशन दिया है। हम चाहते हैं कि सारी पार्टीज एकमुठ होकर सेंटर सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हों और ये प्रेशर डालें कि ये कानून वापस लें।